हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पार्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल्स का पार्ट 2 करेंगे, जो कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने 21 क्वेश्चंस कराए थे। आज सेकंड वीडियोस है जिसमें हम 22nd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच फॉलोइंग आर स्टेटेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल 51 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या बोलता है, क्या कहता है। आर्टिकल 51 जो डायरेक्ट डीपीएसपी का भाग है, पार्ट है आर्टिकल 51, तो क्या कहता है। ऑप्शन ए, प्रोमोट इंटरनल। पहली बात तो आर्टिकल 51 कहता क्या है उसके बारे में बताता हूँ मैं। आर्टिकल 51 कहता है कि प्रोमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस एंड इनकरेज द सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो इन चीज़ों के बारे में बात करता है। तो यहाँ आर्टिकल 51 जो है उनमें ये तीनों आ जा रहा है। मैंने पढ़ा कि प्रोमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सेकेंड, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, बी में 2 में दिया हुआ है। एंड इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। मतलब तीनों जो ऑप्शंस है ना वो आर्टिकल 51 के अंदर आता है, डीपीएसपी का के अंदर आता है, वो भी आर्टिकल 53 के अंतर्गत 51 के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा ना, डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। तो किस वियोग लाया जा सकता है, वियोग मतलब उनको हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल, ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 75, ऑप्शन सी आर्टिकल 76 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 356। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखें आर्टिकल 75 है ना, ये बात करता है किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 76 जो है ना वो बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। और आर्टिकल 356 जो बात करता है ये आई थिंक स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 61, इम्पीच्ड के तहत प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि इसमें मैच करना है। एक साइड शेड्यूल दिया हुआ, दूसरी साइड सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो पहले बता दें कि पहला शेड्यूल में बात किया गया स्टेट के बारे में, तो पहला स्टेट सही है, पहला सही है। दूसरा दियो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात किया गया, ये भी सही है। 22 लैंग्वेजेस है टोटल। उसके बाद आता है 9th, उसके बाद सी 9th शेड्यूल में ये भी सही है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात की गई है, ये भी सही है। 10th शेड्यूल में प्रोविजन टू डिस्क्वालिफिकेशन बाय द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, किस ग्राउंड पे उसको हटाया जा रहा है उसका प्रोविज़न के बारे में बात करता है 10th शेड्यूल। तो यानी कि चारों सही है, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन। डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप किस पार्ट में मेंशन किया हुआ है। तो ये जो है सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है एंड पार्ट 4 में डीपीएसपी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 सब क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, in 3 states there shall be the minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the scheduled caste and backward classes. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय दिस आर्टिकल. इस आर्टिकल में कौन सा स्टेट कवर नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा पंजाब, जो होगा 164 के ए के अंदर नहीं आता है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि द वीरप्पन मोइली कमीशन इन इट्स रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स अमंग अदर एस्पेक्ट्स हैज सजेस्टेड डूइंग अवे विथ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आर्टिकल्स. तो किस पेयर ऑफ आर्टिकल्स के तहत वो करता हुआ. तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 का डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव अ प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉ मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट स्टेट. जो यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, ठीक है, ठीक है, उसको प्रेसिडेंस कौन देता है, मतलब उसका या प्रेसिडेंस हु गिव्स द प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉ मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो आर्टिकल 245 जो है वो देता है. आर्टिकल 245 देता है. तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 28 का. अब आते क्वेश्चन नंबर 29 पे. क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. बोल रहा है कि किस आर्टिकल्स के तहत अपॉइंटमेंट होता है और डिसमिस भी किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भारतीय संविधान में, किस आर्टिकल के तहत. तो आर्टिकल 75 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. आर्टिकल 74 के तहत अपॉइंटमेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पीएम के द्वारा हेड किया जाता है. ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड है 74 और 75. ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा फॉर 29 नंबर. क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ए 3 लिस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. देखो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट जिस पे सिर्फ सेंटर काम करता हो, स्टेट लिस्ट सिर्फ जिस पे स्टेट काम करता हो, और कंकरेंट लिस्ट जिस पे दोनों मिलकर काम करता हो. तो इसने तीसरा लिस्ट एक इंट्रोड्यूस किया. तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गवर्न द डिस्ट्रिक्ट. कौन सा आर्टिकल्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को देखता है. ठीक है, तो आर्टिकल 30 का आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डी. आर्टिकल 245 और 246 जो है वो देखता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को. ठीक है, ये दो आर्टिकल्स जो है वो देखता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को स्टेट और यूनियन के बीच में. ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड अ फ्रीडम ऑफ प्रेस बट दिस फ्रीडम इज इम्प्लिसिटली इन द आर्टिकल. जो भारत का संविधान है ना वो क्लियरली फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे नहीं दिया है, लेकिन किसी के अंदर वो लिखा हुआ है. तो वो लिखा हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 का 1 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है. इसी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा हुआ है. इम्प्लिसिटली लिखा, डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है, बट इसी के अंदर ऐसा लिखा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में. सो आर्टिकल 30 क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा.
अब आते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। संवैधानिक केसेस के लिए जो अपीलेट जुरिडिक्शन होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो किस आर्टिकल के तहत ये होता है, डील करता है। अपीलेट जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, जो कि किसी संवैधानिक केसेस से रिलेट होता है, वो किस आर्टिकल से डील करता है, तो वो होता है आर्टिकल ऑप्शन सी जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 132 रीड्स विथ आर्टिकल 134, यानी आर्टिकल 132 को 134 के ए के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 10 शेड्यूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। 10 शेड्यूल भारतीय संविधान के किस चीज़ के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, बी पंचायती राज, सी लैंड रिफॉर्म्स और डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये बात करता है 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है, जो कि 10 शेड्यूल में दिया हुआ है। पंचायती राज जो है वो 11 शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? इसमें एक तरफ प्रोविज़न, एक तरफ आर्टिकल्स दिया हुआ है और एक तरफ उस आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखा हुआ वो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 54 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 54 बेसिकली इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 75 जो बात करता है अपॉइंटमेंट्स ऑफ यूनियन प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है। एंड आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो ए का 1 होगा। ए का 1 सही दिया हुआ है, बी का 2 सही है, सी का 3 सही है, डी का 4 सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद किसी राज्य में बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए किस आर्टिकल में बताया गया है विधान परिषद बनाने के लिए? तो आर्टिकल 169 में बताया गया है। विधान परिषद बनाने के लिए आर्टिकल 169 में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लेट डाउन दैट टैक्सेस कैन नेदर बी लीव्ड और नॉर कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ द लॉ। बिना लॉ के, अथॉरिटी के, बिना लॉ के ना ही टैक्स को छोड़ा जा सकता है ना ही कलेक्ट किया जा सकता है बिना किसी कानून के तहत। तो ये किस आर्टिकल में ऐसा दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ आर्टिकल 265 में ऐसा दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन टू बी असाइन टू बी पंचायती राज बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन, मतलब पहली बात तो पंचायती राज 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में जो था 73rd अमेंडमेंट्स के तहत पंचायती राज आया। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज आया।
तो इसकी शेड्यूल में है, तो पंचायती राज जो है वो आपका 11 शेड्यूल में है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 37। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।